रजनी बेटे, आखिर तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? डॉक्टर अंकल, मैंने? वो कैसे? वो कैसे? यानी कि मैं उसकी आंखें देखूं और उसको पता भी न चले मैं डॉक्टर हूं, कोई पुलिस का आदमी नहीं हूं, कोई सीआईडी का आदमी नहीं हूं। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर अंकल, यही तो आपका कमाल है। उसकी आंखें भी चेक हो जाए और उसे पता भी ना चले। अंकल, वो आ गया, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, बैठो, उधर थोड़ा। रजनी, तुम भी यहाँ बैठो। हाँ। रजनी, तुम तो कह रही थी कि तुम गरीब हो, मगर ये घर तो शानदार मालूम होता है। ये घर मेरा थोड़ी है, मैं तो यहाँ काम करती हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बेटी की तरह चाहते हैं मुझे। मगर तुम तो अंधी हो ना, फिर काम कैसे करती हो? मैं पौधों में पानी देती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वो छोटा मोटा काम तो कर ही लेते हैं। क्या तुम भी जन्म से अंधे हो? नहीं, जब मैं 9 साल का था तो पहाड़ी से गिर गया था और सर पे चोट लगने की वजह से मेरी आंखें चली गई। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं? तब मेरी माँ के पास उतने पैसे नहीं थे और अब मैं इस अंधेरे का आदी हो चुका हूँ। जग्गू, जग्गू, अरे टमाटर गूफी साहब, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? पहले का बिल तो चुकाते जाइए। देखिए भाव की जहाँ तक बात कश्मीर के सड़े हुए टमाटर हैं ये। आवाज ताजी देते हो, माल बासी बेचते हो। ये देखिए, नहीं, तुमसे नहीं लेंगे, तुम बहुत कम तोलते हो। ये 3 रुपए किलो है, सिर्फ 3 रुपए किलो। आइए ये कितने? ये अच्छे हैं। आधा किलो टमाटर दे दो। और ये आलू, आधा किलो आलू भी दे दो। ये मूली भी बहुत अच्छी है बाबूजी। नहीं, सब्जी अच्छी नहीं है। अरे साहब ले लीजिए। ये लो। ये लो बाबूजी। अरे आओ, तरकारियां ले लो, तरकारी, हरी हरी टमाटर। ये नोट बैंक में चलेगा, हमारे पास नहीं। ये देखो। बहुत अच्छा बाबूजी। दूसरा दो। लो भाई। हाँ, चलो। अरे वाह, आंखें तो चली गई, रोशनी अभी तक बाकी है। तेरे की। अब पीते हैं सूप। इतना चटपटा कि जिंदगी भर याद रखोगी। कहाँ गया सूप? मेरे पास है। तुम्हारे पास? ठहरो, मैं अभी कप निकालता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा ये चटपटा सूप सारा मुझ पर गिर गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए। कपड़े? तुम कपड़ों की कोई फिक्र मत करो, मेरे कपड़े पहन लो। तुम्हारे कपड़े? और ऐसे ही? हाँ तो नहा भी लो, पानी का ड्रम सामने पड़ा है। यहाँ नहाऊं? यहाँ क्या है? और तुम्हारे सामने? मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नहा लो।
बाप रे। क्या हुआ? सब्जी जल गई, माफ करना। सूप भी मैंने गिरा दिया और सब्जी भी जला दी। खिलाया पिलाया कुछ नहीं और तुम्हें खाने पे बुलाया था। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी खा लूंगी। मुझे वैसे भी देर हो रही है। हा? मुझे घर जाना है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना, चलो। आज तो ऐश करवा दी तुमने। वो तो टमाटर के सूप ने गड़बड़ कर दी, वरना आज तो ऐसी सब्जी खिलाता तुम्हारी तबीयत हरी हो जाती। तबीयत क्या, मैं तो सारी हरी हो गई हूँ। आज ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मजा आ गया। रघु को बता दिया। बटेर क्या माल है रघु, क्या माल है। चले। अच्छा क्या देखती हो जानी? हाँ? चल, 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 चल। रुक। छोड़ो मुझे। रजनी, छोड़ो मुझे। रजनी, छोड़ मुझे कमीने कुत्ते। कौन है? रजनी, कौन है? कौन है? कौन है? इसके पास का जा दिया। आजा इधर। रजनी, कौन है? रजनी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? चोट तो दिल पे लगी है रजनी। जी तो करता था कि उनका खून पी जाऊं, उन्हें जान से मार डालूं। आज अगर मेरी आंखें होती ना तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई को छू भी नहीं सकते थे। आज मुझे पहली बार अपने अंधेपन का एहसास हुआ है रजनी। कितना मजबूर और बेबस होता है अंधा इंसान। कितना मजबूर होता है रजनी, कितना मजबूर होता है। हाय डॉक्टर अंकल। हाय रजनी, कम इन। अंकल क्या हुआ? मुबारक हो रजनी, दीपक की आंखें ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं। वंडरफुल अंकल। लेकिन ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जाना होगा। कोई बात नहीं, उसकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी ना? ऑफ कोर्स, मैं बॉम्बे के डॉक्टर के नाम लेटर दे दूंगा। उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। दीपक अंधा नहीं रहेगा। दीपक अंधा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी सुनाने से पहले पानी में डुबो दिया। तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। सपना तो नहीं देख के आ रही हो? सपना नहीं, मेरे बाबूजी है ना, उनके वो डॉक्टर साहब आते हैं। वो कह रहे थे जो पैदाइशी अंधे नहीं होते उनकी आंखें ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तो कितना अच्छा होगा ना? सच? फिर मैं सब देख सकूंगा ना? डैडी, आज मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर अंकल ने कहा है दीपक की आंखों में रोशनी आ सकती है। कौन लगता है वो हमारा? उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो? डैडी, मुझे उससे हमदर्दी है। सिर्फ हमदर्दी है? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो? डैडी, वो है इसी काबिल कि उससे मोहब्बत की जाए। अंधों पे सिर्फ दया की जाती है, मोहब्बत नहीं। डैडी, आप आदमी को सिर्फ दौलत से ही तोलते हैं। तुम आंख रखते हुए भी अंधी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूं। जिसकी जिंदगी का हर कदम दूसरों के सहारे का मोहताज हो, वो तुम्हें क्या सहारा दे सकता है? मगर मैं तो ये चाहती हूँ उसकी आंखें ठीक हो जाएं, वो किसी का मोहताज ना रहे। वो एक कलाकार है, अगर उसकी दुनिया में खूबसूरती आ जाए तो दुनिया को नगमों से भर देगा। नहीं, वो इस दुनिया को भूल जाएगा। उजाले में आने के बाद
जब इस दुनिया की रंगीनियों को देखेगा तो बहक जाएगा, अपने आप को भूल जाएगा, तुम्हें भूल जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता डैडी। अच्छा इंसान अच्छा ही रहता है। अगर वो बदल गया तो फिर मैं अपनी हार मान लूंगी। और जो मैं कहूंगा वही करोगी? मुझे आपकी शर्त मंजूर है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जगू, जगू तूने रजनी को देखा है? हाँ देखा है। कैसी है वो? खूबसूरत है। खूबसूरत तो सभी लड़कियां होती हैं जगू। नहीं बता सका ना रजनी कैसी है? मैं तुम्हें बताता हूं कैसी है रजनी। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बता कि रजनी गोरी है या काली? नहीं, वो न काली है और न गोरी। फिर? वो तो खिले हुए गुलाब की तरह सर से पांव तो गुलाबी है। पतली कमर, लंबी गर्दन, भरे हुए रुखसार, सावन की गठाओं की तरह लंबे लंबे बाल। अरे वाह, कमाल है। तुमने तो बिल्कुल उसकी तस्वीर खींच के रख दी। बरसों से ये तस्वीर मेरे दिमाग में बसी हुई है जगू। जगू, हाँ बिल्कुल ऐसी ही है ना रजनी? अरे बिल्कुल। लो, रजनी खुद आ गई। हाँ? हाँ। रजनी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। ये क्या, तुम हर वक्त मेरे बारे में ही सोचते रहते हो? अजी हमसे पूछिए, इन्हें इश्क हो गया है। जग्गू, बहुत बकबक कर रहा है तू। मैं समझ गया। इस कबाब में अब इस हड्डी की जरूरत नहीं। मैं जाता हूँ, बाय बाय। चल बेटा, तबला बजाएं। जग्गू बोलता ही रहता है। हाँ? रजनी, आओ बैठो ना। छोड़ो इन बातों को और सुनो, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे। हाँ? उसमें लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था बंबई में गाने वालों का एक मुकाबला होने वाला है। उसमें जो जीतेगा उसको 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। मेरा मन कहता है तुम ही उस मुकाबले में जीतोगे और फिर तुम उस पैसे से अपनी आंखें बनवा लेना। फिर तुम सारी दुनिया को देख सकोगे। दुनिया देखूं या न देखूं, लेकिन तुम्हें तो देख सकूंगा ना रजनी। कब है मुकाबला? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते?